इमरान खान के 3 हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर। कराची के हलके NA 237, NA 239 और 246 से क्लीन चिट मिल गई। 25 सितंबर को इमरान खान 9 हलकों पर अकेले ज़िम्नी इंतखाबात लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने नबील गबोल और हकीम बलोच को मैदान में उतार दिया। इमरान इस्माइल कहते हैं इमरान खान को शिकस्त देना नामुमकिन है। हमने हर एतराज़ का जवाब दलाइल से दिया। हक और सच की जंग का सरनो आगाज हम लियारी से करेंगे। मसाइल का वाहिद हल फौरी इंतखाबात है। इमरान खान ने एक बार फिर वाज़े कर दिया, कहा अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया, कौम मेरे साथ खड़ी है। चेयरमैन PTI के ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास 21 अगस्त में पिंडी में बड़ा पावर शो होगा। कराची और हैदराबाद में भी जलसे होंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत की एक और इंतकामी कार्रवाई। साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का नाम ECL में डाल दिया गया। रिकवरी यूनिट के लीगल एक्सपर्ट ज़ियाउल मुस्तफ़ा का नाम भी ECL में शामिल। शहजाद अकबर कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम बदले पर उतर आए हैं, कोई केस नहीं लेकिन नाम ECL में डाल दिया गया। ये सब NCA वाले मामले का रद्द अमल है। सेशन अदालत में शहबाज गिल केस। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की अपील को समाअत के लिए मंजूर कर लिया। शहबाज गिल को नोटिस जारी, मजीद समाअत आज होगी। वकील फैसल चौधरी का कहना है इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया, सबूत मौजूद है, मकसद एतराफ़ जुर्म कराना है। शहबाज गिल पर तशद्दुद। अडियाला जेल के सुपरिंटेंडेंट और DIG को ओहदे से फारिग कर दिया गया। राजा बशारत ने तस्दीक कर दी। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने ट्वीट किया, अडियाला जेल में पहली रात शहबाज गिल को चक्की में रखा गया, जो किसी भी कैदी के साथ नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI फंडिंग केस में लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक सरबराही करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार हिस्सा होंगे। लार्जर बेंच 18 अगस्त को केस की समाअत करेगा। किसी भी जमात पर गैर कानूनी तरीके से पाबंदी लगाने के खिलाफ हूं। खुर्शीद शाह कहते हैं मरियम नवाज काबीना की मीटिंग में शरीक नहीं हो सकती। लंदन और दुबई की सियासत पाकिस्तान में बहुत पुरानी है। नवाज शरीफ की तबीयत जैसे ही बेहतर हो उनको आना चाहिए, मुकद्दमात का सामना करना चाहिए। IMF के सामने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आमादगी खत की तफसीलात सामने आ गई, जिसके तहत पाकिस्तान तेल और बिजली पर दी गई तमाम सब्सिडीज को खत्म करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। पाकिस्तान बिजली के बुनियादी निर्खों और गैस के निर्खों में भी इजाफा करेगा। आलमी मंडी में तेल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा क्यों? वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल जवाब देने में नाकाम। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर इत्तेहादी हुकूमत में फूट पड़ गई। आसिफ जरदारी ने कहा हम अवाम को रिलीफ फराहम करने आए हैं, तकलीफ देने नहीं। इस तरह के फैसलों पर मुशावरत होनी चाहिए। मरियम नवाज भी मगरमच्छ के आंसू रोती रहीं। अब्बू से कहकर चचा को हटाएं या चचा को समझाएं, मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं। श्री मजारी का मरियम नवाज को जवाब। हमाद अजहर बोले $248 पर PSO की LC खोली गई। तेल महंगा मंगवाने से महंगाई का सैलाब आएगा, महंगाई मजीद बढ़ेगी, सनतें बंद होंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। बादलों ने कराची में घर कर लिया। शाह लतीफ टाउन, गुलशन मेमार, कायदाबाद, मलीर, शाराए फैसल और एयरपोर्ट के अतराफ मूसलाधार बारिश। नॉर्थ कराची, सुरजानी, नॉर्थ नाजिमाबाद और गुलशन इकबाल में बरसात। गुलिस्तान जौहर में आसमानी बिजली गिर गई, जानी नुकसान नहीं हुआ। तेज बारिशों ने शहर कायद का हुलिया मजीद बिगाड़ दिया। सड़कें गड्ढे बन गई, जगह जगह पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शहर में मजीद बारिशों की पेशगोई। सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया, साहिबान उजड़ गए, लाखों लोग बेघर। बलोचिस्तान में तारीख की बदतरीन तबाही। हालिया बारिशों और सैलाबी रैलों ने सूबे का हुलिया बिगाड़ दिया। 196 अफराद जाँ बहक। मूसा खेल में सैलाबी रैलों से 100 से ज्यादा मकानात तबाह, 9 अफराद जाँ बहक। फसलें तबाह हो गईं, कई मवेशी बह गए।
कोयटा में सैलाबी रेला गाड़ी बहा के ले गया, खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। वादी नीलम के इलाके रत्ती गली में क्लाउड बर्स्ट, 5 मकानात और गाड़ियां तबाह, 5 मकामी अफराद लापता हो गए। इंतजामिया का कहना है कि रत्ती गली के मकाम पर मौजूद तमाम सयाह महफूज हैं। इस्लामाबाद में गैर मुल्की खवातीन को हिरासा करने का वाक़या, पुलिस ने हिरासा करने वाले 4 मरकजी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमों के कब्जे से वीडियोस बरामद हुई। वीडियोस में नजर आने वाले मुल्ज़िमान की शनाख्त नादरा के जरिए की जा रही है। और पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 16 रन से हरा दिया। मेजबान टीम 315 के ताक़ुब में 298 रन ही बना सकी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 314 रन बनाए थे। फखर जमान ने सेंचुरी और बाबर आजम ने 74 रन बनाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।